अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस आज का व्लॉग हम शूट करने लगे। आज है संडे वाले दिन ही आपको ये व्लॉग देखने के लिए मिलेगा। तो आज संडे वाले दिन ही आपको ये व्लॉग देखने को मिलेगा। हुआ कुछ यूँ कि मैंने व्लॉग ना 2-3 शूट करके मैं पहले रख देती हूँ। मेरी बेटी साहिबा गई है गैलरी में और बड़े से छोटे वाली उसे पता ही नहीं चला, उसने सारे व्लॉग डिलीट कर दिए क्योंकि फ़ोन में स्पेस बन नहीं पा रही थी। तो यकीन करें मुझे अब नया फ्रेश व्लॉग अभी बनाना है और अभी हमने 2 घंटे बाद इसको अपलोड भी करना है। बहुत मुश्किल टास्क है। तो मेरे पास इतना वो नहीं था, मैंने कहा कि चलो हम साथ आज इतवार वाले दिन आपको पता है कि सब नमाज़ पढ़ के सो जाते हैं, तो हम इसी के कहते हैं बनाने लगे थे नाश्ता। कल इनके पापा ने अपने दोस्तों की हुई थी दावत, खाना वगैरह बनाया हुआ था, उसमें से होटल से बच के आई थी ये रोटियाँ। ये सफ़ेद रोटियाँ देखने में अच्छी लगती हैं, लेकिन इसमें जाके ना जो ये हलचल करती है ना, जो वो करती हैं, बस हम ही जानते हैं। तो हम इनको रिफ्रेश करेंगे। सो गाइस ये बनाई थी मुर्गी इनके पापा ने, मैंने ये अभी गर्म की थी और कुछ ये बचा हुआ सालन है, इसको हम रिफ्रेश करेंगे। इसमें डाल के इसमें करेंगे हम थोड़ा सा चोरवा। मैं तो ये कह रही हूँ कि बच्चों को आज ही ये ही चीज़ चला लेते हैं भाई, बजट मैनेज कर लेते हैं। बजट नहीं मैनेज हो रहा, आप समझ सकते हैं कि जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है ना, उसी तरीके से यकीन करें बजट में भी बहुत उतराव चढ़ाव आ रहा है। और ख़ास तौर पे अब जैसे कि आपको पता है कि कुर्बानी की ईद आने वाली है। कुर्बानी की ईद के लिए मैंने बच्चों को कहा कि हमारे से ये गलती हुई थी कि हमने ना जो ईद थी ना ईद उल फितर, उसमें हमने रेशमी कपड़े बना लिए थे। तो अब जाहिर है कि ईद उल अज़हा में तो आपको पता है कितनी शदीद गर्मी होगी और ऊपर से कुर्बानी की कितनी गर्मी होती है, शदीद तरीन गर्मी होती है, तो वो तो कपड़े नहीं पहने जाएंगे। अब बच्चों ने की हुई है कि जिद, हमने भाई अपने दोस्तों के भी घर जाना जुना होता है तो हमें नए कपड़े लेके दें आप, हमने नहीं ये बनाना। मैंने कहा चलो देखते हैं कि नए कपड़े भी बनाने हैं बच्चों की, कोशिश करते हैं कि नए कपड़े भी किसी तरीके से बन जाए। भाई ये ज़िंदगी है, इस ज़िंदगी का बजट आपने खुद ही वो करना है, जिस तरह मर्जी करें, जिस तरह मर्जी चलाएं, आपने हर काम करके देना है, हर चीज़ आप प्रोवाइड करके देंगी। कहते हैं कि मर्द कमा के लेके आता है, फिर वो बस औरत को दे देते हैं। औरत की जिम्मेदारियां इतनी बढ़ जाती हैं, यकीन करें औरत जब मर्द पैसे ला के उसके हथेली पे रखता है ना, तो अगर पैसे ख़त्म भी हो जाएं, कि मिसाल है जिस तरह इतने ईद का खर्चा गया था, पैसे ख़त्म भी हो जाए तो बोला जाता है, हम कहते हैं ना कि पैसे नहीं रहे, कहाँ किए तुमने, कहाँ गए, ये नहीं वो देखेगा। कि यकीन करें कि ये नहीं देखेगा आपके बच्चों के कपड़े भी बने हैं, सिलाई भी हुई है, कहाँ से वो पैसे गए हैं, किस तरीके से घर मैनेज करके चले हैं। आप तो वही पैसे दे रहे हैं ना, चाहे महंगाई हो जाए या ना हो जाए, आप प्रॉपर उतना ही खर्चा औरत के हाथ में थमाते हैं जितना उसको हर मंथली मिल रहा होता है। जो एक्स्ट्रा खर्चे होते हैं जाहिर है उसमें पैसा चलता है। अब की बार मेरे साथ भी यही हुआ है। यकीन मानिए बजट इस कदर डाउन गया है ना मेरा, इस कदर डाउन गया है, मैं कह रही हूँ कि बस अब लास्ट में आके मैंने क्या किया, मैंने बच्चों से 2000 रुपये इन्होंने ईदी अपनी रखी हुई थी, बड़ी बेटी से भी 2000 रुपये उधार लिए हैं और उससे छोटे वाली से भी मैंने कहा भाई 1000 आप दे दो, ताकि 3000 है। अभी महीना गुजरा नहीं है, आज मेरा ख्याल कितनी डेट है बेटा, 12 डेट है, और 12 डेट में मैं 3000 रुपये की कर्जई हो चुकी हूँ। इतना यकीन करे बजट आउट हुआ है, क्योंकि कपड़े आए हैं, कपड़े सिलाई हुए हैं, उन पे लेसेस वगैरह का खर्चा इतना आया है। इसके अलावा हमने जैसा कि आपको बताया था, जो मेरे ब्लॉग्स देखते हैं, कि महीने का हमने काफ़ी सारा सामान यानी 2-3 महीने का इकट्ठा लेके रख लिया है। इस वजह से मेरा हाथ बहुत तंग हुआ और मुझे बहुत सुनने को मिली है इनके पापा से कि तुमने कहाँ खर्च किया। भाई अब मैं क्या बताऊँ कि मैंने कहाँ पे खर्च किया। मैंने इनके पापा को कहा पैसे करें, मुझे 1000 रुपया उधार देते हैं। यकीन करें उन्होंने 1000 रुपया भी मुझे उधार नहीं दिया। उन्होंने कहा नहीं मेरे पास बजट ही नहीं है। सो गाइस होता रहता है ये ज़िंदगी के उतराव चढ़ाव हैं। अभी जैसे कुर्बानी की ईद आ रही है तो अभी कुर्बानी भी लेनी है, अगर हमने कुर्बानी ना ली तो फिर वो मसला देखते हैं। भाई करना है सब कुछ, अब तो होना ही है। ये ज़िंदगी इसी का नाम है, ज़िंदगी इसी का ही नाम है, जिसे कभी अच्छे दिन है, कभी थोड़े से डाउन दिन है। ये ना सोचा करो परेशान भी होना है। ज़िंदगी मज़ा ही खटास और मिठास दोनों का मिलकर, सुख दुख। अगर ज़िंदगी में सारे सुख ही सुख हों, आप यकीन मानिए ज़िंदगी का मज़ा ही नहीं रहेगा, क्योंकि कोई दुख तो है नहीं, कोई परेशानी नहीं आएगी, पता क्या चलेगा ज़िंदगी है। लिहाजा ये ज़िंदगी है, इसका ये नहीं है कि हर वक्त आप अच्छे हैप्पी हो। तो ज़िंदगी में डाउन फॉल सब चलता है, और यही ज़िंदगी मुझे तो भाई बड़ा इंजॉय करने में मज़ा आता है। यकीन मानिए बड़े मज़े से अपने धड़ल्ले से ज़िंदगी इंजॉय कर रहे हैं। ये नहीं सोचते फलां क्या कह रहा है, डमका क्या कह रहा है। अपने अगर आप अपने लिए खुश रहोगे ना, तो वो हैप्पीनेस आपके फेस पे भी दिखेगी। अगर आप ही अंदर से मुर्दा हो जाओगे तो वो हैप्पीनेस कहाँ से दिखेगी। सो गाइस यहाँ पे हमने इसमें कर लिया है शोरबा करके, लेकिन गैस बहुत कम आ रही है, तो मैं इसको ट्रांसफ़र करती हूँ। इस पर ही इनके पापा को देते हैं हम ये रोटी।
ताकि वो खाएं। जैसे कि पता है कि उनको शुगर है और उनका बेचारे को उनका क्या कसूर है, शुगर में भूख भी ज़्यादा लगती है और शुगर लो भी हो जाती है। तो आज हमने नाश्ता वैसे भी सुबह सिर्फ चाय और वो जो होते हैं सिंधी की सौगात जो पंजाब में नहीं मिलते, खारे जिनको बोलते हैं, खारे ही बोलते हैं, मुझे नहीं पता आप क्या बोलते होंगे। तो आज हमने उनसे नाश्ता किया था, लेकिन अब ये रोटी देते हैं गर्मा गर्म इनके पापा को ताकि वो कुछ खाएं। फिर उनको मैं ना वैसे भी इनका गला वगैरह ख़राब हो रहा है, बुखार हो रहा है, तो कोई मेडिसिन वगैरह देती हूँ। सो गाइस, अगर आपको मेरे ब्लॉग अच्छे लग रहे हैं, लाइक करें, कमेंट करना है, शेयर करना है। आपने लाजमी मुझे सपोर्ट करना है, शेयर लाजमी किया करें, लाइक लाजमी किया करें और अच्छे अच्छे अपनी बहन को कमेंट्स किया करें। जो मेरी बहनें मुझे कैमरे से उस पार देख रही हैं, जो भाई देखते हैं, सबका तहे दिल से शुक्रिया कि इन्होंने इतने मेरा साथ दिया है। इतने शायद मैं शायद अपने आप को इस काबिल भी नहीं समझती थी जहाँ जिस मुकाम पे आप लोगों ने मुझे लाके खड़ा कर दिया। थैंक यू सो मच तहे दिल से। इसी तरह जाओ और मेरे 1000 सब्सक्राइबर करवाओ। सो गाइस, मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद, कहीं मत जाइएगा और किचन के हालात कुछ आपके सामने ही है। तो गाइस, ये हमारा सालन हो गया। यहाँ पे रिफ्रेश बेटा पास करके फोकस करके दिखाओ। इसमें हमने हल्का सा कर लिया शोरबा क्योंकि ये खुश्क खुश्क था, तो लिहाजा आज का दिन हम इसी से इंजॉय करेंगे क्योंकि आपको पता है जितनी महंगाई चल रही है। और मेरा तो ये काम है, जब तक पहला सालन ख़त्म नहीं ना होता, यकीन मानिए मैं हंडी नहीं बनाती बिल्कुल भी। किसी ने खाना है खाओ, नहीं खाना ना खाओ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने अपने बच्चों की ट्रेनिंग ऐसे करवाई हुई है, उन्हें पता है कि मम्मा ने बिल्कुल बना के नहीं देना जब तक खाना सालन ख़त्म नहीं होगा। लिहाजा वो चूँ चरा किए बिना ही खाना खा लेते हैं। और उनको पता है कि मम्मा की ये भी सख्ती है कि अगर हमने नखरे दिखाए तो मम्मा ने कहना ये सालन भी रहने दो। मेरा यही है, बच्चों को भाई हर हालात के लिए आप तैयार रखो, बच्चियों को खास तौर पे बच्चियों को। तो आपको पता है कि ये दौर कौन सा है, बच्चियों को खास तौर पे हर हालात के लिए उन्हें इंडिपेंडेंट होने दें। जो वो करना चाहती हैं, बिल्कुल मेरी तरफ से कोई रोक टोक नहीं है बच्चियों को। यकीन करें आप, बच्चियां जो करना चाहती हैं वो करें, लेकिन उनको भी अपनी हदूद का पता है और हमें भी अपने हदूद का पता है। माशाल्लाह से हम दीन इस्लाम में रहते हैं। मुसलमान है क्या चीज़, मुसलमान चीज़ ही इसका है कि अल्लाह पाक ने एक हद बंदी की हुई है, उस हद से ज़्यादा बढ़ो ना। तो उसे क्या कहते हैं, मैं बच्चियों को ये कहती हूँ, खाना खाना है खाओ, नहीं खाते कोई मसला नहीं है, भूख लगेगी खुद ही वो खाएंगे। मेरे घर में जब तक पहला सालन ख़त्म नहीं होता मैं दूसरा सालन नहीं बनाती, चाहे कुछ भी हो जाए। एक सिवाय मेहमान के मेहमान आए, वरना हमारे यही सालन चलता है। और आपने जैसा कि अक्सर मेरे ब्लॉग्स में देखा है कि सालन हमारे बात करते करते जली न जाए। मेरे अक्सर ब्लॉग्स में देखा है कि जितनी भी रोटियां अगर मेरी बच जाती हैं तो मैं इसे रिफ्रेश कर लेती हूँ, बिल्कुल भी उसको यूँ नहीं करती कि बस रोटियां बची हैं तो ठीक है। सो गाइस, हमने पहली रोटी इनके पापा को दे दी थी और ये हमारी दूसरी रोटी, ये दूसरी रोटी भी आप लोग पापा को दे देते ना, पापा खाना खा रहे, खाना नहीं खा रहे। चलो ये गरम फिर पापा को दे देना। सो गाइस, बच्चों ने भी आज खाना वगैरह नहीं खाया था तो बच्चे कह रहे हैं कि हम लेंगे। ये हमारी तीसरी रोटी। और तो गाइस, यकीन करें आप, जितने भी हमारे ये टुकड़े बच गए ना, ये टुकड़े इनको भी मैं रिफ्रेश करूँगी। और आपको जैसा कि पता कि मैं रिज्क को बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करती, ये भी बच्चे खा लेंगे। और आपको पता है कि चाहे हमने चाय पी हुई हो या ना पी हो, नाश्ता और उसके साथ चाय ना हो ये तो हो ही नहीं सकता। तो लिहाजा मैं इस चूल्हे पे बनाने लगी हूँ गाइस चाय। मैंने कहा पहले चाय में साथ चढ़ा दूँ, इनके पापा को चाय भी रोटी के साथ चाहिए होते हैं और भाई मुझे भी। मुझे तो इतना वो है ना कि अब ज़्यादा नहीं लेंगे हम। सुबह हमने थोड़ा ही पानी हो गया, कुछ ज़्यादा ही। तो सुबह हमने ले ली थी बड़े बड़े मग पूरे और अब हम लेंगे छोटे वाली। और सो गाइस, ये देखें गैस हमारी ये मशीन के साथ। आप यकीन माने क्या करे बंदा, क्या करे, इस मुल्क में रहना तो है। सो गाइस, अभी मैं ब्रेक लूंगी, मैं चाय बना लूँ क्योंकि मैं इनको रोटियां रिफ्रेश करके दे दूँ। और ये जो इतना बड़ा फैलावन है, इसको देख के मेरा दिल घबरा रहा है। यकीन करें आप, सारे बर्तन वगैरह मैं धो धा के रखे थे, रात पूरा किचन साफ किया था और बच्चों ने सिर्फ चाय और नाश्ता किया है तो ये हालत कर दी। और अभी तक मैंने दूध भी चढ़ाया नहीं है, दूध भी अभी हमारा गर्म होना है। और गाइस, अपने लाजमी बताइएगा कि अब अपने आपके शहरों में दूध की कीमतें कितनी बढ़ा दी गई हैं। हमारे यहाँ पे पर केजी 20 रुपए बढ़ाए हैं, पर केजी 20। भाई तुम 10 रुपए बढ़ा लो, चलो 1 किलो के पीछे 20 रुपए कहाँ का वो हुआ है इंसाफ। अब हुकूमत ने अगर कुछ पेट्रोल कम किया तो उन लोगों ने दूध की कीमतें फिर भी नहीं कम की हैं। सो गाइस, अभी हम करेंगे नाश्ता। बेटा एंड कर दें लोग का, बोलो जी। तो सो गाइस, यहाँ पे मेरी बन रही है चाय। तो ये था मेरा छोटा सा ब्लॉग, क्योंकि ये आपको पता है कि तंदूर की बाजारी रोटियां कल की हैं और ये गर्म ही खानी पड़ती हैं, ठंडी होगी तो खाई नहीं जाएंगी। ये था मेरा छोटा सा ब्लॉग है, होप आपको पसंद आया। अगर पसंद आया लाइक कमेंट शेयर, चैनल को सब्सक्राइब। गाइस, मिलते हैं कल के ब्लॉग में नए जज्बे, नई उमंग, नए लगन, नए दिन के आगाज के साथ। बजट को मैनेज कीजिए। तो गाइस, अपनी बहन को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।